संरक्षित करने का ये महाअभियान है ज्ञान भारतम, और उसी के अंतर्गत पहली बार इतने व्यापक स्तर पर इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका ये उद्घाटन सत्र है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय मंत्री महोदय का इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हैं माननीय सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार श्री विवेक अग्रवाल जी, डॉक्टर मंजुल भार्गव, फिल्ड्स मेडल से अलंकृत प्रख्यात गणितज्ञ, संगीतज्ञ और विद्वान जो की नोट एड्रेस के लिए आज हम सबके बीच पधारी हैं। संस्कृति मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती अमिता प्रसाद सरभाई, मेंबर सेक्रेटरी IGNCA डॉक्टर सचिदानंद जोशी, संस्कृति मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी समन नंदा जी, IGNCA से प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ जी, डॉक्टर अनिर्बन दास जी मिशन के साथ डायरेक्टर के रूप में आप जुड़े हुए हैं, और इंद्रजीत सिंह जी निदेशक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। ऑनलाइन वर्चुअल मोड पर भी देश भर से और देश के बाहर से भी विद्वजन हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, और हाइब्रिड मोड में इस 3 दिन के इस सम्मेलन में वे भी हिस्सा लेने के लिए आतुरता से प्रतीक्षारत हैं। उन सभी का जो इस आयोजन में यहाँ उपस्थित हैं और जुड़े हुए उन सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से। और मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से और सभी मंचासीन विभूतियों से कि वे अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां चयः ज्योतिषामयनं चैव वेदांगानि षडेव तु। भारत की इस समृद्ध ज्ञान परंपरा, जिसका प्रवाह हजारों हजार साल तक अनेक तरह की चुनौतियों और कठिनाइयों, प्रतिरोध और संघर्षों के बावजूद भी निरंतर बना रहा, उस ज्ञान परंपरा को एक बार फिर देश और दुनिया से परिचित कराने के उद्देश्य से भारत के इस समृद्ध ज्ञान को पुनः संजो करके प्रकाशित करने, भारत की इस स्थाति को जान करके हम सब लोग इस पर गर्व कर सके। कुछ ही दिन पहले
मैंने ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की थी और आज इतने कम समय में ही हम ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। अभी इससे जुड़ा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ये एक सरकारी या एकेडमिक इवेंट नहीं है। ज्ञान भारतम मिशन भारत के संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष बनने जा रहा है। ज्ञान भारतम मिशन के जरिए हम उन्हें डिजिटाइज करने जा रहे हैं। मैं इस मिशन के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मैं ज्ञान भारतम की पूरी टीम को और संस्कृति मंत्रालय को भी शुभकामनाएं देता हूं। जी और मंच पर बैठे हैं श्री मंजुल भार्गव जी। इस सभागार में उपस्थित देश के कोने कोने से आए और विदेश से आए सभी सम्माननीय डेलीगेट्स, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स और मेरे युवा साथियों, हम सब के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ये 3 दिन की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस अब अपने समापन की ओर है और हम सब जानते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हम सब ने पूरे उत्साह से, पूरे मनोयोग से भाग लिया है। आप सभी जो आगे की पंक्ति में बैठे हैं शायद इस बात का एहसास नहीं कर रहे होंगे कि पहले दिन जो उद्घाटन सत्र था उसमें भी जो उपस्थिति थी वो भी इतनी ही थी जितनी आज समापन सत्र में है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि। हम लोग जो अकादमिक जगत से हैं वो सब जानते हैं कि वैलिडिक्टरी सेशन आते आते तक प्रतिभागियों को जुटाना पड़ता है और भीड़ करनी पड़ती है। ये इस सम्मेलन की सफलता है कि आप सब यहाँ पर अंतिम सत्र तक बैठे हैं। सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित सभी अतिथि, विद्वजन, सहभागी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी जैसे कि हमारे आदरणीय सचिव महोदय ने आपके सामने कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट प्रेजेंट की, उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिली जिसमें कि 2 वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट्स और ज्ञान सेतु का जिक्र हुआ। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता रही कि इसके जो चर्चा है, जो डिस्कशन है, वो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित नहीं रही। जिस दिन इस कॉन्फ्रेंस की घोषणा हुई उसी के साथ इसके कार्यक्रमों की शुरुआत हुई और उसके 2 विशेष कार्यक्रम थे। वर्किंग रिपोर्ट, इस कॉन्फ्रेंस से पहले वो सभी 8 ग्रुप ने कम से कम 25 ऑनलाइन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस किए, जिसमें सारे के करीब 70 के करीब एक्सपर्ट जुड़े हुए थे। और उसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण कार्यक्रम था इस कॉन्फ्रेंस का, वो था ज्ञान सेतु, नेशनल एआई इनोवेशन चैलेंज फॉर इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज इन रिलेशन टू द ज्ञान भारतम। इसकी घोषणा होने के बाद हमारे पास जैसे कि सचिन महोदय ने बताया 40 कंपटीशन की एंट्रीज आई। इसकी पूरी रूपरेखा हमने 3 लेवल पर बनाई हुई थी। फर्स्ट लेवल, we do the screening of the profiles of the participants based on their literature, their information submitted, their profile of the company, the proposal. We ask for to submit a brief proposal. उसमें 40 में से हमने 22 ऐसे प्रपोजल शॉर्टलिस्ट किए थे। उसके बाद हमने सेकंड लेवल में उन्हीं सब 22 कॉम्पिटिटर्स को एक पूरे दिन के ऑनलाइन मैराथन प्रेजेंटेशन में सबको हमने 15-15 मिनट का समय दिया और जूरी ने 15 मिनट उनके सारे प्रेजेंटेशन दिए। सेकेंड लेवल में हमने 10 एंट्रीज को सिलेक्ट किया और वो सभी 10 एंट्रीज कॉन्फ्रेंस में पहले दिन 11 दिन सुबह से लेकर शाम तक उनके प्रेजेंटेशन हुए। तो उसके बाद हमने 3 फर्स्ट 3 अवार्ड सेलेक्ट किए हैं, उसकी भी मैं जानकारी देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपनी सम्मानित जूरी का आपको परिचय करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें इस पूरे कंपटीशन को सफल बनाने में सहयोग दिया।
प्रोफेसर सांतन चौधरी जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं IIT जोधपुर एंड डिजिटल हेरिटेज के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। हमारी दूसरी जूरी में प्रोफेसर गिरीशनाथ झा जो प्रोफेसर हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में, संस्कृत लिंग्विस्टिक टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। हमारे तीसरे जो जूरी मेंबर थे डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर जो IT के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, फाउंडर हैं इंडिया एंड ग्लोबल CTO A2IT प्राइवेट लिमिटेड के। हमारे जो चौथे जूरी मेंबर थे श्री नरेश शिवकर IT एक्सपर्ट हैं, नागपुर से हैं और विशेषकर इस कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। तो इन सभी जूरी मेंबर ने जो सारा इसका पूरा एवेल्यूशन किया। से समाज और राष्ट्रहित के साथ जुड़े अनेक विषयों पर इन्होंने संगीत तैयार किया और उसके माध्यम से लोगों को जागरूकता के लिए, लोगों के अंदर एक सशक्तिकरण का भाव, अधिकारिता का भाव बनने के लिए, सम्मान का भाव बनने के लिए ये प्रस्तुतियां इन्होंने दी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, जल और नदी का संरक्षण, स्वच्छ भारत, नशा मुक्त भारत, ऐसे अनेक विषयों को इन्होंने अपनी प्रस्तुतियों का हिस्सा बनाया है। देश भर में 600 से भी अधिक शोज ये कर चुकी हैं और खास बात एक और भी है इनकी प्रस्तुति की। घर में जिस तरह की महिलाएं और जो भी भोजन बनाते हो किचन में या घर में और चीजें जो इस्तेमाल होने वाली होती हैं, घरेलू चीजें, उसमें चिमटा है, उसमें बेलन है, उसमें ओखल है, इस तरह की चीजों को लेकर उससे संगीत की ध्वनि जो उत्पन्न होती है और उसके माध्यम से आम महिलाएं मतलब अनायास ही उससे जुड़ जाती हैं क्योंकि उनके अपने रोजमर्रा की चीज होती है। तो उस भाव के साथ इन्होंने इन चीजों को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया और उसकी प्रस्तुति करती हैं। तो आइए डॉक्टर जया तिवारी और उनकी पूरी टीम का हम स्वागत करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि आपके सामने GBM सॉन्ग आपके लिए प्रस्तुत करें। पहली बार इसे हमें सुनने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर जया तिवारी। जिनमें होगा निगति का विस्तार
दिव्य धारा को प्रणाम करें, उस मातृभूमि को प्रणाम करें। ज्ञान भारतम विज्ञान भारतम, ज्ञान भारतम विज्ञान भारतम, ज्ञान भारतम विज्ञान भारतम। भारतम 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 मेरा नाम अनिर्बाण दास। अभी ज्ञान भारत मिशन को लेकर के त्रिदिवसीय कॉन्फ्रेंस हुआ। ज्ञान भारतम ज्ञानयुक्तम भारतम ज्ञान भारतम ज्ञानपूर्ण भारतम ज्ञान भारतम, नॉलेज इंडिया, जिसे सभी हम जानते हैं। पांडुलिपियाँ हमारी धरोहर है और हमारी जो विरासत है प्राचीन समय से पांडुलिपि में निहित है। ये जो ज्ञान भारतम कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था, जितने सारे ज्ञान के भंडार हैं, इन पांडुलिपियों का जो भंडार है, उनके जो कस्टोडियन है, उनके जो संरक्षक है, जो उनके रक्षक है, वो एक साथ आए, विद्वान भी साथ में आए। साथ ही साथ इसके ऊपर एक विमर्श हो कि आगे हम ज्ञान भारत को कैसे आगे ले चलेंगे। इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से लेकर के संस्कृति मंत्री और कल्चर के सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल जी और जितने पदाधिकारी हैं मंत्रालय के, सभी इस ज्ञान भारत को लेकर के कार्य कर रहे हैं। और ज्ञान भारत विश्व में एक प्रकार के नया ज्ञान की सृजन करने वाला है। हमारे भारतीय पांडुलिपियाँ भारत में नहीं बल्कि विश्व में भी अलग अलग देश में, अलग अलग संस्थानों में इन पांडुलिपियाँ प्राप्त होते हैं। तो पांडुलिपि पर कैसे कार्य करना है, कार्य पद्धति कैसे होनी चाहिए, इस प्रकार का विकास कैसे हो और बच्चों को कैसे पांडुलिपि में जोड़ा जाए, ताकि पांडुलिपि हमारी धरोहर है, ये समझ बढ़ाने के लिए इस प्रकार के प्रयास जारी हैं। और आज के समय में पांडुलिपि को लेकर के पूरे विश्व में काम तो चल ही रहा है और भारत विश्व में पांडुलिपि को लेकर के अच्छा संग्रह अपने पास रखता है। कई विद्वानों का मानना है कि हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियाँ हैं। लेकिन बात यह है कि पांडुलिपि कितनी है, ज्ञान भारत के मिशन अंतर्गत जो सर्वे होगा उससे ही पता चलेगा। और सर्वे के कारण से हम उस धरोहर को जान पाएंगे। एक बार जो सर्वे होता है तो उसके संरक्षण करेंगे, उसको डिजिटाइज करेंगे। सबसे जो बड़ी चुनौती है उस ज्ञान या वो पांडुलिपि में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को कैसे हम लोगों के सामने लाएं, ताकि
पांडुलिपि जो पढ़ी हुई ग्रंथालय में है, कहीं रिपोजिटरी में है, उसमें क्या लिखा है, उसके कंटेंट क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सेकेंड लाइन जनरेशन तैयार करें, भावी पीढ़ी को तैयार करें, ताकि इस ज्ञान परंपरा को आगे वो ले सके। इससे मैं ये कह सकता हूँ, इस ज्ञान परंपरा को आगे लेने के लिए 4 वर्टिकल की आवश्यकता है। एक तो है लिपि का ज्ञान, लिपि में एक्सपर्टाइज, दूसरा भाषा में एक्सपर्टाइज, लैंग्वेज एक्सपर्टाइज, तीसरा है विषय में एक्सपर्टाइज। जो चौथा स्तंभ है वो है अभिरुचि। बिना अभिरुचि इन 3 स्तंभों का कोई कार्य नहीं है। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि आइए मिलकर के काम करें और ऐसा काम करें ताकि हमारे जो भारत का जो धरोहर है वो विश्व के सामने आए। और एक अंतिम वाक्य में कहना चाहूँगा कि हमारी पांडुलिपियों में जो पुष्पिका है, जिसको हम कहते हैं कॉलोफोन, वो कॉलोफोन को पढ़ना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए, ताकि हमारे भारत की जो इतिहास है उसका पुनर्निर्माण हो सके। एक उदाहरण दे करके मैं यहाँ विराम रखूँगा। कोपेनहेगन में एक पांडुलिपि है जो प्रोफेसर केनिथ जिस के अंतर्गत है। जब वो इंडिया आए थे, कई सारे पांडुलिपियों को साथ में ले गए। एक पांडुलिपि है, उसमें लिखा है इदम पुस्तकम भगवान दासस्य, कचौरी गली वाराणसी। देखिए, हम आजकल जियो टैग की बात करते हैं, तो उस समय हमारे बहुत पहले से हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो जियो टैग के बारे में जानते थे। तो पांडुलिपि का जो कॉलोफोन है उसमें गुरु शिष्य परंपरा, सोशियो कल्चरल वैल्यू, और साथ ही साथ किसने लिखा, किसके लिए लिखा, कितने कॉपीज बनाई गई, तो ये सब विषय मिलता है। मुझे लगता है भारत में जितने विद्वान हैं वो उस काम को करें और कम से कम जीवन में एक पांडुलिपि व्यक्ति कर सके, उसके ऊपर काम करें। हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। धन्यवाद। I am Rajesh. I am from Kerala, based at Kochi. I have a publishing firm called Palm Leaf Innovation. Our main vision is to reintroduce our ancient palm leaf manuscripts. So I started this in 2013, starting with Lalita Sahasranamam in Malayalam in palm leaf manuscript format. And we got a very good encouragement from public. Now our first book is on 10th edition. And after that I started introducing other titles like Vishnu Sahasranama, Harinama Kirtana, Devi Mahatmya, Bhagavad Gita, all those things. Now I have 6 titles in Malayalam, 2 titles in English, and 2 titles in Devanagari, and 1 title in Tamil. All are doing very well, and people are really appreciating that. So I feel that this is a small endeavor to introduce our cultural heritage to the new generation, because most of our children they are not aware how our ancient people they record our wisdom in palm leaf. So I feel that this will go to more people with the help of this publication. Sir, how Gyan Bharatam will help you to initiate that? Gyan Bharat is a fantastic initiative from Government of India, so that now I can see a lot of people coming here. They are learning about this, and maybe these are giving a small opportunity, not small, it's a big opportunity to see how people are writing on palm leaf and other manuscript, how it is preserving and how decoding, all those things. Even public also getting an chance to learn about this. It's a fantastic initiative from the government. So for RJS Positive Media, I will explain the basics of palm leaf writing. We have 2 types of palm trees available in India. This is called Palmyra, and this is called Khartal. And this is another type of palm tree, palm leaf. This is Shritala or Talipot. The longevity of this palm leaf is around 600 years. This is very soft and flexible. And many of our old palm leaf manuscripts were written on this. And I will introduce you some of the ancient languages written on palm leaf. This is the Ashoka Brahmi script.
alphabet, handwritten on palm leaf. This is Tamil Grantha script. This is our Devanagari. This is Tamil script. This is modern Malayalam alphabet. This is Tigalari, a script in southern Karnataka. And this is the 9th century Malayalam. On palm leaf we used to write it with the help of a stylus, metal stylus like this, and we hold the palm leaf like this, and we make a scratch over the surface like this. Later we apply carbon and oil or some herbal leaves juice so that the permanent coloring will happen on the scratch. So whatever writing is on the surface will last for centuries. And Sir, in which language this is? This is in Malayalam. This is a replica of 200-year-old manuscript. I am a publisher and my plan is to introduce old palm leaf manuscript, the Asian palm leaf manuscript to all people. But printing on palm leaf is practically not possible for a bulk printing. So what I am doing is, there is a special paper that looks exactly like a palm leaf. So I am printing my books on this particular format on a special paper so that a layman cannot differentiate between this and a palm leaf. Especially in Kerala, we need palm leaf manuscript for many of our cultural rituals. We need 8 auspicious items whenever there is a occasion like housewarming or marriage. So during that time, we used to keep palm leaf, original palm leaf manuscript out of these 8 items of auspicious item. One of them is palm leaf manuscript. So nowadays palm leaf manuscript is not available, so I am printing books in this particular format to make it available to the public. Any last comment? So I wish this palm leaf manuscript should reach to the new generation. They should understand how this cultural or our heritage was retained for more than 2000 years. So this is a humble endeavor from my side to reintroduce our cultural heritage. Here we have 12 titles so far. For example, this is my Hanuman Chalisa in Devanagari. So the pages are designed in such a way that it looks exactly like a palm leaf, ancient palm leaf. And this is available in the market now, and we are introducing in a very premium gift box like this. So this is now available, and this is also awarded Book of the Year 2022. So we got 2 national awards for this. नमस्कार, मैं विश्वास चौधरी, मैं DU का स्टूडेंट हूँ और मैं दाक्षी मूवमेंट का भी एक मेंबर हूँ। दाक्षी इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड एक मूवमेंट है। तो मैंने भारत ज्ञान भारतम का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ कल्चरल मिनिस्ट्री के अंडर, उसके मैंने 3 डे अटेंड किया। और जो इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो इंडियन कल्चर सिस्टम है, नॉलेज सिस्टम है,
जो पूरा एक इंटरफेस बना हुआ है, इन चीज़ों का जो एक प्रैक्टिकल मतलब आई व्यू मैंने लिया कि कैसे चीज़ें होती हैं और कैसे उनका मॉडर्न टाइम पे हम उनको इम्प्लिसिट कर सकते हैं, उनको इंडल्ज वे में उनका यूज़ ले सकते हैं प्रॉपर वे में। और मैंने अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स देखी, कुछ रियल फॉर्म में, कुछ उनकी रेप्लिक्स वगैरह थे, और अलग अलग कुछ जो ज्ञानी जो आदमी आए थे अपने अपने फील्ड के, उनसे वार्तालाप किया। और मैंने इंडियन स्क्रिप्ट्स की जो टाइमलाइन जर्नी है, जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट, फिर उसी का ट्रांसफॉर्म होकर वो बना सिद्धम, फिर शारदा, फिर देवनागरी, तो काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी। नरेंद्र मोदी जी और गजेंद्र शेखावत जी हमारे कल्चरल मिनिस्टर, उन्होंने भी स्पीचेस दिए और अलग अलग स्कॉलर्स ने अपनी प्रेजेंटेशन दी, और 250 से ज़्यादा पेपर प्रेजेंट्स हुए, और इसमें 70% यूथ थे, जो इसका मेन इसका जो फोकल पॉइंट है वो अपन कह सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार चौधरी, मैं वर्तमान में गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन में NSS प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हूँ, और मैं बैचलर ऑफ एजुकेशन के सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। इसके अलावा एक NGO है बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बेस्ट, जिसमें मैं एज एन प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेटर अपनी सर्विस दे रहा हूँ। तो आज का जो हमारा 3 दिवसीय ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रहा, जो हमारे मैनस्क्रिप्ट्स के ऊपर था, किस तरीके से हम अपने हेरिटेज को मैनस्क्रिप्ट से रिलेट करके और उसको पुनः व्याख्यान करके, उसको पुनः अध्ययन करके किस तरीके से हम अपने इतिहास का, अपनी संस्कृति का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, और जो पाश्चात्य विद्वानों ने किस प्रकार से हमारे हेरिटेज को और हमारे मैनस्क्रिप्ट्स को व्याख्यानित किया है, और उसके अंदर उनका किस प्रकार से उन्होंने उनकी जो एक तरीके से व्याख्यान किया है, वो व्याख्यान उन्होंने एक तरीके से एक एकल मानसिकता के तौर पे किया है, जिस तरीके से उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा बढ़ाने का, उनका प्रचार प्रसार करने पे फोकस दिया। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक पहला कदम है, जो कि हमारे हेरिटेज को और अच्छे तरीके से पुनर्निर्माण करने के लिए, हमारे मैनस्क्रिप्ट्स को और अहमियत देते हुए, और हमारे प्राचीन धरोहर को हम अपने हिसाब से और अपने संस्कृति के हिसाब से किस तरीके से पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और इनके अध्ययन के लिए जो हमने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया, इसमें कई देश विदेश से प्रतिभागी आए थे, और हमारे भारत से भी कई लगभग 700 से अधिक प्रेजेंटर्स ने अपने पेपर्स यहाँ पे दिए, और लगभग 200 प्रेजेंटर्स का पेपर फाइनल हुए, और उन्होंने यहाँ पे अपनी जो रिसर्च है उसको पेश किया। तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, और ये पहला कदम है कि किस तरीके से भारत सरकार और कल्चरल मिनिस्ट्री हमारी बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हुए और युवाओं को इसके अंदर जोड़ रही है, किस प्रकार से देश विदेश के युवा यहाँ से जुड़ रहे हैं। और हमारे युवा ही एक ऐसे पीढ़ी, क्योंकि भारत एक युवा देश है, और यहाँ पे युवा अगर किसी कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो उस कार्यक्रम की जो सफलता है वो कहीं ना कहीं निश्चित हो जाती है। और अगर इसी प्रकार से संस्कृति मंत्रालय का और भारत सरकार का योगदान मिलता रहेगा, तो हम अपने मैनस्क्रिप्ट्स का पुनर्अध्ययन करके और अपने इतिहास का पुनर्निर्माण करके हमारी भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, और एक भारत को विश्व गुरु बनाने की राह में और अग्रसर हो सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूँ प्रियंका मजुमदार, महाराष्ट्र कोल्हापुर से, और मैं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की सर्वेयर रह चुकी हूँ 10 साल तक। मैंने आज तक 17,000 मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेड किए हैं, और अभी हम जो ज्ञान भारत मिशन में आए थे, ये मिशन का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही अच्छा था, और इसमें ये तय हुआ है कि तकरीबन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट जो हमारे भारत देश में उपलब्ध है, हर विषय में है, आयुर्वेद में है, वेदांत में है, विमान शास्त्र है, गज शास्त्र है, जैसे कि ये सब सारे विषय उसमें आते हैं। तो ये ज्ञान का जो भंडार है वो सबके लिए खुला होना चाहिए, ऐसे हमारे आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी ने कहा। और ये मिशन का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और यशस्वी रहा, और अभी हम इसके क्षेत्र में और भी अपॉर्चुनिटीज और भी संभावनाओं को देख रहे हैं। नमस्ते।